नमस्कार दोस्तों। देखिए, जनगणना अतिशेष ई अटेंडेंस के कारण सीमित संख्या में होंगे ट्रांसफ़र। प्रशासनिक स्थानांतरण के बाद शेष रिक्त पदों पर पसंद का स्कूल पाने के लिए 19 से आवेदन करेंगे शिक्षक। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लगभग 80,000 शिक्षक अपने जनगणना में लगे हुए हैं। अतिशेष हैं बहुत सारे जिनके लिए पदस्थापना की गई हैं, तो उनको स्थानांतरण अलग से नहीं लेना पड़ेगा, वो पदस्थापना के साथ स्थानांतरण हो जाएंगे। नए सब्जेक्ट्स की ई अटेंडेंस, यहाँ पे आपको पता होगा कि 90% ई अटेंडेंस मांगी गई है। तो जिनकी अभी आपको एक डाटा आया जिसको मैंने वीडियो में भी बताया पिछली, कि 4 लाख में से केवल 1.25 लाख शिक्षक हैं। तो वो 1.25 लाख ही क्या ट्रांसफ़र भर पाएंगे आवेदन, तो देखते हैं क्या होता है। परंतु इन्हीं के कारण ट्रांसफ़र सीमित होने वाले हैं। तो क्या है खबर भोपाल की, देखते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग को नए तबादला नीति के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण की चाह रखने वाले शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूल पाने के लिए 19 से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इस जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग में तबादला नीति में स्वैच्छिक तबादला लेने वाले जिला केंद्र में सहायक शिक्षकों को स्कूलों में प्रारंभिक नुकसान हो सकता है। ये शिक्षक जिन स्थान पर जाएंगे वहाँ उनकी वरिष्ठता का क्रम पहले से पदस्थ शिक्षकों की तुलना में नीचे रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि ऐसे शिक्षकों के लिए 19 से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन कराए जाने हैं। इस तरह ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से भी कई शिक्षक तबादले को पात्र नहीं हो सकेंगे। ऐसे में विभाग से लगभग 90% शिक्षक तबादलों से बाहर हो जाएंगे। स्वैच्छिक तबादला लेने वाले शिक्षकों का नाम नई वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे आने से उनके भविष्य में प्रमोशन और सेवा संबंधी लाभों पर पड़ेगा। देखिए, ये हो गया आपका प्राइमरी वालों के लिए, क्योंकि उनका कैडर जिले स्तर का होता है। कई वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि क्यों प्रमोशन, मतलब क्यों आपका वहाँ वरिष्ठता कम होती है अन्य ज़िले में जाने में। और माध्यमिक शिक्षकों में संभाग छोड़ने पर वरिष्ठता कम होती है और उच्च माध्यमिक में बिल्कुल वरिष्ठता कम नहीं होती। तो ऐसे में नई नीति के कारण 90% शिक्षक तबादले से बाहर होने की संभावना है। वहीं 2 के प्रवेश से शिक्षकों में 3 कैडर बने हैं। जैसे आपको पता है कि शिक्षकों के 3 कैडर है। प्राथमिक का जिला स्तर का कैडर है, माध्यमिक का संभाग स्तर का और उच्च माध्यमिक का राज्य स्तर का कैडर है। तो इसमें तबादला खत्म होने पर कैडर में केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। नई व्याख्याताओं के लिए नियम लागू नहीं है कि उनका कोई जो वरिष्ठता है वो कम होगी, क्योंकि यदि माध्यमिक शिक्षक संभाग से बाहर लेता है ट्रांसफ़र तो उसका वरीयता कम होती है, और यदि प्राथमिक शिक्षक जिले के बाहर लेता है ट्रांसफ़र तो उसकी वरीयता कम होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं ई अटेंडेंस अनिवार्यता से भी कई होंगे अपात्र। कैसे कि बताया जाता है कि विभाग के नए तबादला नियमों में 2 बड़ी विसंगतियां आने से शिक्षक संगठन नाराज हैं। विभाग शिक्षकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की ई अटेंडेंस के आधार पर 90% अटेंडेंस की गणना कर रहा है। इस महीनों में ही कई परीक्षा हुई थी। ऐसे में 90% अटेंडेंस अधिकार शिक्षकों को पूरी नहीं हो पाएंगे। इसमें वे तबादला प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। वहीं स्वैच्छिक तबादलों के लिए जो जनगणना में ड्यूटी में लगे शिक्षक भी फरवरी 2027 तक आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन शिक्षकों के लिए स्पष्ट आदेश पहले ही जारी थे। आप देख सकते हैं शिक्षक संगठनों ने किया विरोध। अब आप विरोध तो होगा, परंतु कुछ उससे निर्णय नहीं निकला है अभी तक। शिक्षक संगठनों ने किया विरोध। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेश कौशल ने कहा कि नई नीति में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए नई ई अटेंडेंस की अनिवार्यता निश्चित किए जाना न्यायोचित नहीं है। यह प्रावधान प्रदेश के हजारों शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है तथा व्यवहारिक परिस्थितियों के विपरीत है। प्रदेश के जो विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में हैं कई सारे जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत है। पर आपका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।